बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, फिर जो है कैसे ये क्लाइमेट चेंज अकर होता है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वेदर है, उसमें क्लाइमेट है, देन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज बेसिकली कहते हैं जो एवरेज कंडीशंस होती हैं किसी भी रीजन में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कंडीशंस में आपका टेम्परेचर और रेनफॉल है स्पेशली। तो किसी भी रीजन में जो टेम्परेचर और रेनफॉल की एवरेज कंडीशंस होती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यूजुअली ये मोर देन अगर 30 ईयर्स हो तो इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। यानी कि मोर देन 30 ईयर्स में जो कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर और रेनफॉल की, उसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट में। ठीक है, वेदर वेदर उन कंडीशंस को कहा जाता है जो आपके डे टू डे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अभी अगर रेनिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद फिर ठीक है आपकी सन जो है वो नज़र आता है, यानी कि आपका क्लाउड्स नहीं होते, वेदर क्लियर होता है। ठीक है, इसी तरह जो है विंड हैं, हॉरिकेन्स हैं, टॉर्नाडोज़ हैं, ये सब जो हैं वेदर के इवेंट्स होते हैं ये सारे। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो आपका डे टू डे जो कंडीशंस होती हैं उसको हम वेदर कहेंगे। क्लाइमेट क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड जो है हम कह सकते हैं इसको, अगर ये मोर देन, ठीक है, 1 और 2 रेनी डेज, यानी कि मोर देन डेज जो है ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों किसी भी रीजन में, अगर हम क्लाइमेट को डिटरमिन करना चाहें, ठीक है, बाय बाय ऑब्जर्विंग इट्स वेदर ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। ठीक है, जनरली जो स्टैंडर्ड है वो कहते हैं कि मोर देन 30 ईयर्स का जो आपका कंडीशंस हैं, वेदर के कंडीशंस हैं, उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। यानी कि डे टू डे को आप जो है वेदर कहेंगे और मोर देन 30 ईयर्स को हम क्लाइमेट कहेंगे। इस पिक्चर में भी आपको क्लियर हो रहा है थी कि लोकल वेदर, फॉर एग्जांपल मंडे को आपका सन निकला हुआ है, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे को, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लाउड्स पर, वेडनेसडे को रेन, थर्सडे सिमिलरली। दिस इज़ द वेदर डे टू डे कंडीशंस आपके। फिर क्लाइमेट में आपका मोर देन 30 ईयर्स के जो कंडीशंस होती हैं एवरेज कंडीशन वेदर के, उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। अब क्लाइमेट चेंज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज। अगर इस पिक्चर में आप देख रहे हों तो इसमें एरोज़ आपको नज़र आ रही हैं, कुछ अपवर्ड्स एरोज़ हैं और कुछ डाउनवर्ड एरोज़ हैं आपको नज़र आ रही हैं। अपवर्ड एरोज़ में अगर हम ऊपर से लेफ़्ट साइड से ऊपर से हम देखें तो देखें आप एयर टेम्परेचर, ठीक है, एयर टेम्परेचर आप देख सकते हैं ये जो ट्रोपोस्फियर में है ये एयर टेम्परेचर ड्यू टू डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर आपको पता है बढ़ रहा है। फिर आप वाटर वेपर्स भी जो है उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है बढ़ रही है। फिर नेक्स्ट रो है डाउनवर्ड है सी आइस, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जो आइस एरिया है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है मेल्टिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आइस का एरिया आपका डिक्रीज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट एरो जो है अपवर्ड है मेरीन एयर टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर आपको पता है बढ़ रहा है मेरीन में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, स्पेशली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। सिमिलरली जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है, उसी की वजह से फिर जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो आपका फिर ऊपर वाटर वेपर्स बढ़ रहे हैं। इसी तरह जो आपका ओशियन हीट कंटेंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। फिर इस तरफ अगर हम राइट साइड पे डाउन में देखें तो सी लेवल वो भी आपका इंक्रीज़ कर रहा है, सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू ग्लेशियर मेल्टिंग, ठीक है। जो अपस्ट्रीम है वहाँ पे जो आपका एरिया है वहाँ से आपके माउंटेन एरियाज़ में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में आपका सी लेवल बढ़ रहा है। इसी तरह फिर अपवर्ड आप आ जाएं तो स्नो कवर फिर अगेन डिक्रीज़ हो रहा है, स्नो कवर।
स्नो कवर भी डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से। फिर आप ऊपर आ जाएं तो टेम्परेचर और लैंड, ये भी आपको पता है कि ये भी बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर आपका ग्लेशियर वॉल्यूम, सबसे राइट साइड ऊपर पे जो एरो है उसमें ग्लेशियर वॉल्यूम है। ग्लेशियर वॉल्यूम आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो है ग्लेशियर वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स, ये सब फेनोमेना जो हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से अकर हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज काज होता है। रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यू नो सर्टेन गैसेस होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कि हीट को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं इसके होने से। बेसिकली यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के हवाले से। यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ये जो गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है जिसकी वजह से आपको पता है कि वो जो स्केप हो रही थी, आपके गैसेस या हीट स्केप हो रही थी वो ब्लॉक हो रही है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो ये जो गैसेस होती हैं ये अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करती हैं, लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस कीप्स प्लांट्स वार्म। जैसे अगर आपने देखा होगा ग्लास का जो ग्रीन हाउस है वो आप के जो प्लांट्स होते हैं उसको वार्म करते हैं, वहाँ पे जो हीट है उसको स्केप होने से रोकता है जो ग्रीन हाउस। सिमिलरली नेचर में भी जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर जो है आपकी जो हीट है उसको ट्रैप करने के लिए वो सिस्टम होता है। दे लेट सनलाइट पास थ्रू द एटमोसफियर, ठीक है, बट दे प्रिवेंट द हीट दैट द सनलाइट ब्रिंग्स फ्रॉम लिविंग द एटमोसफियर, ठीक है। इसी तरह एटमोसफियर में जो रेज आती हैं उसको तो वहाँ से एंटर होने देती हैं, जो हीट अगेन जो रिटर्न होती हैं वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं उसको रोकती हैं। तो जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें आपका वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, ये शामिल हैं। इसके अलावा ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, ठीक है। अब जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, मैंने पहले भी कहा कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है 15 डिग्री तक या लेकिन अगर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इनकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फिर आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से हीट ट्रैपिंग गैसेस की वजह से, जिसकी वजह से जो है आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और उसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसके ज़रिए से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, स्पेशली आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इसके साथ साथ जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं सन से और ये प्रिवेंट करती हैं डिसअपियरिंग बैक इनटू द स्पेस, ठीक है। ये सारी गैसेस जो हैं इसको वापस एटमॉस्फेयर में जाने से रोकती हैं। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो आपका अर्थ का जो टेम्परेचर हो उसको मेंटेन कर रहा होता है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इस ये ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो फिर आपका टेम्परेचर जो है माइनस में जाएगा तकरीबन। वहाँ पे फिर जो लाइफ है वहाँ पे उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो स्लैश डाउन हो जाएगा टू एन इन हॉस्पिटलेबल, यानी कि उसको बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से वो जो है स्लोली इंक्रीज़ करेगा एवरेज टेम्परेचर अर्थ का एटमॉस्फेयर में, बिकॉज आपको पता है कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी या जो हीट है वो स्ट्राइक कर रही होती है अर्थ से फ्रॉम द सन, ठीक है, वो ट्रैप करेगी एटमॉस्फेयर में और वो नॉट रेडिएटेड आउट इनटू द स्पेस, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप कर रहे होते हैं, उनको हीट ट्रैपिंग गैसेस भी कहा जाता है। जितने भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपका ओजोन है, इनको हीट ट्रैपिंग गैसेस भी कहा जाता है। जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से तो वो सारी हीट जो है वो ट्रांसफ़र बैक नहीं होती एटमॉस्फेयर में, वापस आपका अर्थ सरफेस में आ जाती है जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ ऑलरेडी ऑलवेज
एक्टेड लाइक अ ग्रीन हाउस। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो एटमॉस्फेयर है एक ग्रीन हाउस की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सनज हीट को इंश्योर करता है कि अर्थ हैज़ एंजॉयड टेम्परेचर्स दैट परमिटेड द एमरजेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एज वी नो देम इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। तो उसके तौर पर एक्ट करता है ग्रीन हाउस के तौर पर, और जो गैसेस हैं या जो हीट है उसको वापस एटमॉस्फेयर में वो नहीं भेजता ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग में आ गया। अब टुडे आजकल आपको पता है जो मेन प्रॉब्लम है इज़ नॉट दैट टू लिटल सन हॉटनेस इज़ रीचिंग द अर्थ। ये इशू नहीं है कि अर्थ के ऊपर जो पहुंच रही है गर्मी जो है, बट दैट टू मच इज़ बीइंग ट्रैप्ड इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो ट्रैप कर रही होती हैं, जो हीट ट्रैपिंग गैसेस बढ़ रही हैं, ये एक इशू है हमारा आजकल। सो मच हीट इज़ बीइंग केप्ट इनसाइड ग्रीन हाउस अर्थ that the temperature of the earth is going up faster than at any previous time in history, ठीक है। इतना जो है टेम्परेचर जो है अर्थ के ऊपर है, यानी कि वो जो हीट ट्रैप हो रही है आपके एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आपका हिस्ट्री में जितना नहीं हुआ है, अर्थ का टेम्परेचर जो है आपका बढ़ रहा है डे बाई डे। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।